कर्मों का साक्षी कौन? मनुष्य के जीवन का सत्य और धर्म का महत्व। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक गहरी और प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं जो हमें जीवन, मृत्यु और कर्मों के महत्व को समझाती है। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करेगी कि हमारे कर्मों का सच्चा साक्षी कौन है और मृत्यु के बाद क्या हमारे साथ रहता है। आइए सरल और सहज भाषा में इस कहानी को समझते हैं। मृत्युलोक का सत्य। मनुष्य का जीवन एक अनमोल यात्रा है। इस यात्रा की शुरुआत तब होती है जब हम अकेले इस संसार में जन्म लेते हैं और इसका अंत भी अकेले ही होता है। जब कोई प्राणी इस धरती पर जन्म लेता है तो वह खाली हाथ आता है। उसके पास न तो धन होता है, न वैभव, न रिश्ते। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसे धन, दौलत, परिवार और मित्र मिलते हैं। मगर यह सब केवल इसी जीवन के हिस्से हैं। जब मृत्यु का समय आता है तो यही सच्चाई सामने आती है कि हम इस दुनिया से खाली हाथ ही जाते हैं। शमशान की सच्चाई। मृत्यु के बाद का सफर और भी अद्भुत है। जब कोई व्यक्ति संसार छोड़ता है तो उसका धन, वैभव घर में ही छूट जाता है। उसके मित्र, परिवार और रिश्तेदार उसे केवल शमशान तक छोड़ने जाते हैं। वहां से आगे वह पूरी तरह अकेला होता है। उसका शरीर, जो जीवन भर उसके साथ रहता है, अग्नि के हवाले हो जाता है। यही शरीर, जिस पर हम इतना गर्व करते हैं, एक दिन राख बनकर हवा में विलीन हो जाता है। क्या साथ जाता है? जब सब कुछ पीछे छूट जाता है तो क्या ऐसा कुछ है जो हमारे साथ जाता है? हाँ, हमारे कर्म। मनुष्य जो भी कर्म करता है, चाहे वह अच्छे हो या बुरे, वही उसके साथ जाते हैं। ये पाप और पुण्य जैसे दो साथी मृत्यु के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। पुण्य कर्म, ये वो अच्छे कार्य हैं जो हम दूसरों के लिए करते हैं, जैसे मदद करना, सच्चाई का साथ देना और धर्म का पालन करना। ये हमारे जीवन को सुंदर और मृत्यु के बाद के सफर को आसान बनाते हैं। पाप कर्म, ये बुरे कर्म हैं, जैसे झूठ बोलना, किसी का दिल दुखाना या अन्याय करना। ये कर्म हमारे लिए दुख और तकलीफ लेकर आते हैं। धर्म का साथ। इस दुनिया में हमारा शरीर, रिश्ते और धन हमारा साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन धर्म हमारा कभी साथ नहीं छोड़ता। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ या धार्मिक क्रियाओं से नहीं है। धर्म का असली मतलब है सच्चाई, नैतिकता और सही मार्ग पर चलना। जब मनुष्य अपने जीवन में धर्म का पालन करता है तो वह मृत्यु के बाद भी अकेला महसूस नहीं करता। उसका धर्म उसके साथ होता है और उसे उसके कर्मों का फल दिलाने में मदद करता है। शरीर और गुण का अंतर। यह समझना जरूरी है कि शरीर और गुण, पुण्य कर्म में बड़ा अंतर है। शरीर, हमारा शरीर केवल कुछ समय के लिए हमारे साथ होता है। जैसे ही मृत्यु आती है, यह हमें छोड़ देता है। गुण, हमारे अच्छे कर्म और गुण हमेशा हमारे साथ रहते हैं। ये प्रलय काल तक हमारे अस्तित्व का हिस्सा बने रहते हैं। जिस व्यक्ति के गुण और धर्म जीवित रहते हैं, वही सच्चे अर्थों में जीवित रहता है। भले ही उसका शरीर इस दुनिया में न हो, लेकिन उसके कर्म उसे अमर बना देते हैं। प्रेरणादायक उदाहरण। कहानी को और बेहतर समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। एक राजा था जो अपने धन और वैभव पर बहुत गर्व करता था। उसने जीवन भर केवल अपना भला सोचा और दूसरों के साथ अन्याय किया। लेकिन जब उसकी मृत्यु का समय आया तो उसने देखा कि उसके पास कुछ भी नहीं बचा। ना धन, ना रिश्ते, ना दोस्त। दूसरी तरफ एक गरीब किसान था जिसने हमेशा दूसरों की मदद की और धर्म का पालन किया। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसका पुण्य उसके साथ था। वह आत्मा शांति के साथ आगे बढ़ी और उसे अपने अच्छे कर्मों का फल मिला। जीवन का संदेश। इस कहानी से हमें ये समझ आता है कि इस दुनिया में हमारा सबसे बड़ा साथी हमारे कर्म है। हमें इस जीवन को ऐसे जीना चाहिए कि हमारे पुण्य कर्म हमारा साथ दे सके। धन और वैभव को अपना सब कुछ न माने। रिश्तों में सच्चाई और प्यार बनाए रखें। धर्म और नैतिकता का पालन करें। अच्छे कर्म करें, चाहे वह छोटे ही क्यों न हो। अंतिम विचार। दोस्तों, इस कहानी का संदेश बहुत गहरा है। जीवन में हम जो भी करते हैं उसका असर केवल इस जीवन पर नहीं, बल्कि मृत्यु के बाद भी पड़ता है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कर्म सच्चे और अच्छे हों। याद रखें, मृत्यु के बाद हमारा साथ केवल हमारा धर्म और हमारे कर्म देंगे। इस सच्चाई को अपनाएं और अपने जीवन को सच्चे अर्थों में सफल बनाएं।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।